जैव विकास समझातंक, जैव विकास या इवोल्यूशन समझातंक कौन सा है? समझात या ह्यूमोलोगस अपन को याद रखनी है। समझातंक वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान लेकिन कार्य अलग अलग है। जब मानव को हाथ, बाघ को हाथ, चमगादड़ को पैर, मछली को फ्लेपर, तेरा पैर तेरवा काम आवा। उत्पत्ति समान है कि कार्य अलग अलग है। चमगादड़ का पैर उड़वा काम आवा, बाघ का हाथ शिकार करवा काम आवा, अपना हाथ काम आवा बिया। समझाता हूँ वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हुई है लेकिन कार्य अलग अलग है। ये होना है कि उत्पत्ति समान है, जी बाघ को हाथ देखला फड़ा जी है फड़ा जी, लेकिन वहाँ का कार्य अलग अलग है। मन बोला समझाता हूँ। उत्पत्ति वह शरीर का अगले भाग से प्रारंभ में एक हड्डी, बाद में पंजे की आकृति, ये सभी का वर्क अलग अलग होता है। बोला समझाता हूँ। अब समरूप अंग, उत्पत्ति भिन्न भिन्न लेकिन वर्क सेम। कीट का 4 पंख है, पक्षी का 2 पंख है। कीट का 4 पंख भी अलग अलग है उत्पत्ति। कीट का 4 पंख है वह भी उड़वा काम आवे, पक्षी का 2 पंख है ये भी उड़वा काम आवे। वर्क सेम, उत्पत्ति समान। समरूप, समरूप में उत्पत्ति भिन्न भिन्न है। ये मन याद कर लीजिए भाई। समझात है ना, समझात उन्हें समझाती। एग्जाम्पल लेना फड़ा, जाती आपने वह समझात वहाँ फड़ा एग्जाम्पल लेना। मानव को हाथ, बाघ को हाथ, चमगादड़ को पैर, मछली को फ्लेपर। समरूप अंग, अंग वर्क सेम हुआ है, उत्पत्ति भिन्न भिन्न वजह। कीट का 4 पंख, पक्षी का 2 पंख। अवशेषी भाग, अवशेषी अंगों में भागो पहले यूज हो लेकिन अब यूज बनी है। कर्ण पल्लव बोल रहा है, शरीर का बाल देल है, अपेंडिक्स होगा। लेमार्क का सिद्धांत, लेमार्क उपार्जित अंगों का सिद्धांत दियो, वो याद रहा। उपार्जित अंगों का सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित अंगों का सिद्धांत दियो लेमार्क। उपार्जित अंगों का सिद्धांत दियो लेमार्क। उपार्जित अंगों का सिद्धांत कौन दियो? लेमार्क दियो। भाई जिस अंग का यूज ज़्यादा करा ना वो अगली पीढ़ी में बड्डो जाए, लेमार्क बावड़ हो भाई। और यहाँ क्यों होगा जबकि अंग को यूज ज़्यादा कराना वो अगली पीढ़ी में बड्डो जाए, और जगह वो कम कराना वो गायब हो जाए। सिद्धांत दियो वातावरण को सीधो प्रभाव पड़ा है। अनुकूलन की प्रवृत्ति, अंगों का उपयोग और ना उपयोग, या जिराफ की गर्दन लंबी होगी, सांप का पैर गायब होगा। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। बीजमैन सिद्धांत, लेमार्क तो बात की उपार्जित अंगों का सिद्धांत दियो और ये चीज़ें बताई। भाई जिस अंग का ज़्यादा यूज करेंगे वो गायब, ज़्यादा यूज करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, नहीं यूज करेंगे वो गायब हो जाएगा। बीजमैन, बीज आयो बीज, अरे बीज ही अगर उधर चूहों को 21 पीढ़ियाँ की पूछ काट दी लेकिन फिर भी वह पूछ बत्ती बड़ी आई। लेमार्क को सिद्धांत कौन काटे हो? बीज मैन। लेमार्क तो बीज घेर गोले बीज काटती है, मैंने बीज मैन काटे हो लेमार्क का सिद्धांत। बताओ डार्विन का सिद्धांत, वो प्राकृतिक चयन को सिद्धांत दियो। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन या आहरण, डार्विन का को सिद्धांत दियो। नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन को सिद्धांत कौन दियो? डार्विन दियो। प्राकृतिक चयन को सिद्धांत कौन दियो? डार्विन। और यहाँ क्योंकि जीव जंतु स्वयं ने प्रकृति के अनुसार डाल ले। और पक्षियों की भाषा को सिद्धांत दियो, डार्विन फिंच। पक्षियों की भाषा को सिद्धांत कौन दियो? डार्विन दियो। पक्षियों की भाषा को सिद्धांत कौन दियो? डार्विन दियो। और यहाँ क्यों भाई डार्विन सिद्धांत को दियो? प्राकृतिक चयन को सिद्धांत दियो भाई। पर है ना जगह जीव जंतु अपना आपने प्रकृति के अनुसार डाल ले। अब डार्विन एक तो नया जीव, और डार्विन ने बात की है संघर्ष करना पड़ा। एक तो नया जीव, या शेर और बाघ संघर्ष करे, सांप और कोबरा संघर्ष करे, मछली सारक संघर्ष करे। यहाँ तो एक तो आपका जाति में संघर्ष करना पड़ा, एक अंतर्जातीय संघर्ष करना पड़ा। ये आपकी जाति में सजाती यानी खुद की जाति में, अंतर्जातीय यानी आप वाली जीवनी जाति हम। बाघ और गाय संघर्ष करे, मानव और पक्षी संघर्ष करे। बाघ गाय न खा जाए, गाय बच पाएगा तो संघर्ष कर ली, जबकि बच गई आपका वंश आगे बढ़ा दी। एक वातावरण को सिद्धांत दिया, जब भूकंप गर्मी सर्दी वहाँ बच्चा लो ना, वो डार्विन सिद्धांत है। डार्विन सिद्धांत एक तो सजातीय संघर्ष दियो भाई, आपकी जाति में संघर्ष करना पड़ लो। शेर बाघ करे, सांप और कोबरा करे, मछली सार करे। एक अंतर्जातीय आप आसपास की जाति में संघर्ष करे, बाघ और गाय, मानव पक्षी काई मान ले। एक वातावरण से संघर्ष करे, भूकंप गर्मी सर्दी अंजेल जालो रोजी जालो, वो डार्विन सिद्धांत दियो। प्राकृतिक चयन को सिद्धांत दियो डार्विन पुस्तक की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कौन की? डार्विन की। प्राकृतिक चयन को सिद्धांत कौन दियो? डार्विन। या फिर नेचुरल सिलेक्शन को सिद्धांत कौन दियो? डार्विन दियो। और यहाँ क्यों जीवों में संतान उत्पत्ति की बड़ी संभावना है पर बहुत कम जीवित रहे। जीवन वही जीवित रह सके जो वो खुद ने वातावरण के अनुसार डाल ले भाई, वही जीवित रह सके जो खुद ने वातावरण के अनुसार डाल ले। डार्विन डार्विन भाया बढ़िया बात की। अब नव डार्विनवाद,
और यहाँ क्या होगा 9 9 डार्विनवाद में इतनी बात की कि उत्परिवर्तन नई जातियों में परिवर्तन अचानक हुआ है। वो यहाँ क्योंकि नई जाति में परिवर्तन है ना वो अचानक हुआ है। मतलब ये एक पंख खान से कौन बताएगा वो भाई एक बेटा का पंख निकल जाए वो याद रख लीजिए। ह्यूगो ड्रीबी सिद्धांत और उत्परिवर्तन बतावा है एक यहाँ नहीं नव डार्विनवाद तो आई बात की केवल बस उत्परिवर्तन के बारे में बताओ। नव डार्विनवाद ह्यूगो ड्रीबी बताओ बात पंख काली जो मान लें एक उत्परिवर्तन बताओ ह्यूगो ड्रीबीज भी नव डार्विनवाद दोनों उत्परिवर्तन बतावा है। लेकिन ह्यूगो ड्रीबीज है क्योंकि मान लें एक आदमी निकल भी का पंख है तो अगर वो बच्चों किया ना किया तो भी के संतान वाली मांग सके पंख को जाला वो परिवर्तन हुआ है। एक छोड़ो जन्म में पंखा का अगर वो जीवते रहो आता 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 यहाँ समझो ह्यूगो ड्रीबीज समझ में आगो प्राकृतिक चयन को सिद्धांत डार्विन दियो। आपकी बुक की भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सजातीय संघर्ष कर लो अंतरजातीय संघर्ष कर लो वातावरण संघर्ष कर लो डार्विन बात की पक्षियों की भाषा का सिद्धांत भी डार्विन ही दियो। अरे भाई तो यही ह्यूगो ड्रीबीज है क्योंकि एक पंखा याद रख लीजिए ह्यूगो पंखा याद रख याद रख लीजिए ह्यूगो पंखा याद रख वो सिद्धांत है। नव डार्विनवाद उत्परिवर्तन बताओ नई जाति में परिवर्तन अचानक हुआ बात पहले छोड़ नव डार्विनवाद बताओ। अरे बोलिया फूड चेन में उत्पादक आवे उपभोक्ता आवे अपघटक आवे। उत्पादक वे सौपोषी यहाँ फोटोसिंथेसिस कर भोजन बनावा हरे पेड़ पौधे उत्पादक है। उपभोक्ता परपोषी 3 प्रकार का है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता आपा नहीं गाय रे बकरी रे चूहा रे शाकाहारी है। एक द्वितीय श्रेणी का सर्वाहारी मानव बिल्ली कुत्ता सर्वाहारी। तीसरा है तृतीय केवल मांसाहारी शेर बाघ ठीक है। परपोषी का उपभोक्ता उत्पादक में खुद उत्पादन है। अपघटक ये मर्द शरीर न खाए पर्यावरण ने स्वच्छ क्रम मेन भूमिका निभाओ यहाँ चील गिद्ध कौवा जीवाणु। नाइट्रोजन शक्कर ने अपघटक ही होने रखे याद रखे भाई नाइट्रोजन शक्कर ने अपघटक ही उत्पन्न होने रखे। अब स्थलीय परितंत्र पिरामिड अपघटक उपभोक्ता उत्पादक स्थल में उत्पादक ज़्यादा है पेड़ पौधा ज़्यादा है बिके पास कहीं है आदमी ज़्यादा है यानी उपभोक्ता ज़्यादा है बिके पास कहीं है अपघटक सनों कम अपघटक है स्थल में। स्थलीय परितंत्र का पिरामिड व सीधा अब जलीय या मरुस्थल का भाई मरुस्थल या जल में पेड़ पौधा बहुत कम होता है सनों कम पेड़ पौधा यानी उल्टो पिरामिड बना लो। सनों कम रला उत्पादक बिके पास रला उपभोक्ता बिके पास रला अपघटक बोला रहा पानी के माए याद रखिए। स्थलीय परितंत्र को पिरामिड बना लो सीधा मरुस्थलीय जलीय परितंत्र को पिरामिड बना लो उल्टो। लिंडमान नियम लिंडमान नियम कहीं है। लिंडमान नियम वो है एक चरण से ऊर्जा दूसरा चरण में जाना 10% लेकिन एक चरण से दूसरा चरण में कीटनाशक जाए 90%। एक चरण से दूसरा चरण में ऊर्जा जाए 10% और एक चरण से दूसरा चरण में कीटनाशक तो जाए 90%। अतः कीटनाशक तो चूहो कीटनाशक खा लो ठीक है मान लो चूहो खा लियो कोई भी चीज़ में कीटनाशक है कोई भोजन खाओ चूहो बिन चील खा ली चूहो मरता है चील में वो फैल जा लो समझ गो। कीटनाशक 1D50 या लेथोल LD 50 या लिथोल 250 इस पर प्रतिबंध लगा दियो। लिथल डोसो पर क्यों प्रतिबंध लगाइयो लिथल डोसो कीटनाशक हो क्योंकि इसको गिद्ध मर रहा भाई क्योंकि इन जो कीटनाशक हो इनको खातो चूहो मर जाता वो यही साहब ये सुरसु 1 लाख कैलोरी ऊर्जा में 1 लाख ऊर्जा मिली। सुरसु पौधा में उत्पादक में पौधा 10,000 मिली 10%। पौधा सु बकरी खाई मिन 10% 1,000 मिलनी। मानव खायो मिन 100 मिलनी 1000 की। शेर खायो मानव ने मिन 10 ही मिलनी। शेर मरे बाद जीवाणु खाया बिन 1 ही मिलनी। जीवाणु सबसे कम ऊर्जा मिले उपभोक्ता ने बीच किसी ऊर्जा मिले उत्पादक ने सनो ज़्यादा ऊर्जा मिले। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक कीटनाशक 90% डालो प्रभाव यार ऊर्जा 10% डालो समझ में आगो भाई फूड चेन आई ही कोई बड़ी चीज़ बनी याद रख। स्थलीय परितंत्र को पिरामिड तो वह सिद्धो क्योंकि पहली चोट उत्पादक वालों नीचे पाँच उपभोक्ता पाँच अपघटक उत्पादक उपभोक्ता अपघटक उत्पादक स्थलीय जल अपना पेड़ पौधा जाता रहे